थक गिड़ले मैं झुकेगा नहीं साला। गाइस, फिल्म फेस्टिवल जो है बर्लिन में चल रही है, जर्मनी में। और कुछ दिन पहले ही अल्लू अर्जुन वहां पर गए थे फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। और इस बात की पूरी जो अपडेट्स है हम लोग एक्स पर दे रहे हैं जब से अल्लू अर्जुन वहां पर गए हैं। छोटा से छोटा अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगा। मेरी तो ये उम्मीद थी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अल्लू अर्जुन जा रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो जरूर करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं और पुष्पा द राइज की बात की जाए, पार्ट 1 की बात की जाए, वहां पर स्क्रीन भी हो रही है, ठीक है। तो कुछ होगा, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा हुआ, उस पर मेरी उम्मीद जो है खरी उतरी है। अल्लू अर्जुन ने वहां पर स्टेटमेंट दे दिया है बहुत ही बड़ा। अभी तक दोस्तों पार्ट 2 रिलीज भी नहीं हुई है, इसका क्रेज अभी भी बना हुआ है। लेकिन इससे पहले ही, पार्ट 2 के रिलीज होने से पहले ही पार्ट 3 का क्रेज अब शुरू हो चुका है। जी हाँ, अल्लू अर्जुन ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस कर दिया है कि हाँ, हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं पार्ट 3 का। हम लोग जो है एक फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं पुष्पा का। जी हाँ, पुष्पा जो पार्ट 1 जो थी 2021 में आई थी, उस वक्त आई थी जब थिएटर्स जो है काफी जगह बंद थे और 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही थी, कोविड महामारी थी। उस दौर में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने सिनेमा गोअर्स को सिनेमा थिएटर्स तक लाने का काम किया था। और इसका पार्ट 2 आ रहा है, तो पार्ट 2 के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं सभी लोग। क्या कहा है अल्लू अर्जुन ने, आइए आपको मैं बताता हूं। तो आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन ने वहां पर फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब उनकी फिल्म स्क्रीन हो रही थी यूरोपियन मार्केट में, बर्लिन में, तो उन्होंने कहा कि यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट पार्ट 3। वी डू वॉन्ट टू मेक इट अ फ्रेंचाइज एंड वी हैव एक्साइटिंग आइडियाज फॉर द लाइनअप। I just want to see how people abroad are going to see this film and try to understand how they view Indian cinema. Just understand how film festivals are and what kind of films are watched and what is the mindset of the people that come here. यानी कि फिल्म फेस्टिवल में वो गए हैं, वो ये भी समझना चाहते हैं कि फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी फिल्म को किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है उनकी फिल्म का, और इसी के तौर पर वो आने वाले फ्यूचर में इस फ्रेंचाइज का फैसला भी कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने कह दिया कि पार्ट 3 तो बनने वाली है। यानी फिल्म के जो एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, खुद जो पुष्पा है, पुष्पा जब होंगे, अल्लू अर्जुन होंगे तभी तो पार्ट 3 होगा। वो खुद कह दे रहे हैं कि पार्ट 3 आने वाला है, मतलब पार्ट 3 आने वाला है, खत्म बात, ठीक है। तो पार्ट 3 आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ वो एक जिम्मेदारी के साथ इन चीजों को एनालाइज करने में भी लगे हुए हैं कि किस हिसाब से उनकी फिल्म को रिस्पांस मिल सकती है, क्या इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहिए कि नहीं। आपको बता दूं, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो रीजनल एस्पेक्ट पर यह फिल्म बनाई गई थी, पूरा रीजनल स्केल पर वो दिखाया गया था, ठीक है। लेकिन सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इस फिल्म को ले जाने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो कहानी होगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की होगी। लेकिन पार्ट 3 की अगर बात की जाए तो उसे इंटरनेशनल, पूरी तरह से इंटरनेशनल करना चाहते हैं अल्लू अर्जुन, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग चल रही है, तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग चल रही है अगर जो चल रही है। तो जरा याद कीजिए 2021 का दिसंबर का वो महीना जब अल्लू अर्जुन ने कह दिया था कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं करेंगे, अनाउंसमेंट आ गया था। यार जब ये अनाउंसमेंट आया तो मैं तो घर में बैठे बैठे धरना देना शुरू कर दिया था कि भाई इस पिक्चर को हिंदी में रिलीज करो। फिर बाद में गोल्ड माइंड के मेकर्स ने इसको हिंदी में रिलीज किया और जो हुआ वो तो अब हिस्ट्री बन चुकी है। तो उस वक्त अल्लू अर्जुन को अपने पोटेंशियल का अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा है उनका क्रेज, कितना बड़ा है, ठीक है। अब उन्हें धीरे धीरे पता चल रहा है और वो एनालाइज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो अर्बन ऑडियंस है वो ग्लोबल ऑडियंस जैसी ही है। वो आगे ये कहते हैं कि आई डिडंट फाइंड मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द वे द अर्बन इंडियंस हैव वॉच्ड द फिल्म एंड द पीपल ओवरसीज, and I think urban Indians are similar to global audiences. So all the things that they have liked in terms of the candidness of the film or the performances, I have got similar feedback from urban audiences in India and overseas. यानी कि अब तक अल्लू अर्जुन ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के रिस्पॉन्सेस लिए हैं, फीडबैक्स लिए हैं और ये समझने की कोशिश की है कि फिल्म के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में ये अच्छा कर सकती है कि नहीं। तो उन्होंने जो भी फीडबैक लिए हैं, अर्बन ऑडियंसेस से जो भी फीडबैक आए हैं,
वो ये कह रहे हैं कि अच्छी फिल्म है और इसके और भी ज़्यादा चांसेस है और लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्बन ऑडियंस अगर कह रही है कि हाँ ये फिल्म अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, तो ओवरसीज मार्केट में भी लोगों को पसंद आएगी और ओवरसीज तक भी इस फिल्म को ले जाने की कोशिश की जाएगी। पार्ट 1 की बात की जाए तो उसकी जो कहानी थी रीजनल एरियाज तक ही, उसके इर्द गिर्द की कहानी थी, लेकिन उसको अब नेशनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। और थर्ड पार्ट जब आएगा तो उसको तो ग्लोबली उसको पूरी तरह से रिलीज भी करेंगे और कहानी का एंगल भी उस हिसाब से होगा। और इससे पहले रश्मिका मंदाना ने भी कुछ एक इंटरव्यूज में कहा है कि लिमिटलेस काइंड ऑफ कहानी है पुष्पा की अगर बात की जाए। तो अगर ऐसा है तो यार इसके बहुत सारे फ्रेंचाइज बनने वाले हैं मतलब आने वाले वक्त में। और उन्होंने ये भी कहा है कि रश्मिका ने ये भी कहा है कि जो पार्ट 2 होने वाला है पार्ट 1 से और भी ज़्यादा ग्रैंड बड़ा होने वाला है। वो ये भी कहती हैं कि हमारी जिम्मेदारी तो है बन गई है कि ऑडियंस की कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 लोगों ने पसंद किया, पार्ट 2 को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। तो पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड तरीके से बनने वाला है। ये कन्फर्म, ये जो हिंट है रश्मिका ने दे दिया। और यहाँ पर तो आप देखोगे अल्लू अर्जुन तो पार्ट 3 की भी बात कर रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है पुष्पा को लेकर। यानी पुष्पा 2 की अगर मैं बात करूं तो इस साल की तो सबसे बड़ी फिल्म है ही है, आने वाले वक्त में बहुत बड़ी फ्रेंचाइज भी बन सकती है अगर इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो। बहुत बड़ी प्लानिंग भी चल रही है। सो गाइस क्या कहना चाहेंगे, पार्ट 3 का जो अनाउंसमेंट अल्लू अर्जुन ने कर दिया है एक तरह से कंफर्म भी हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिनेरियोस को लेकर जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और अल्लू अर्जुन के सारे अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे एक्स पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो मैं टाइम निकाल कर जरूर आऊंगा आपको अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।